अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शयान है और आज मैं आप लोगों को प्रोटीन और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ कि प्रोटीन और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किस तरह है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नामियात है और मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। या हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। सम टाइम इसमें आता है, ये इसमें हमारे पास प्रोटीन के फॉर्मेशन में सम टाइम आता है सल्फर, और सल्फर जो है ये सिस्टीन एमाइनो एसिड और मिथाइलिन एमाइनो एसिड में आता है। फिर इसके बाद हमारे पास एमाइनो एसिड क्या है? एमाइनो एसिड दे आर द बिल्डिंग, एमाइनो एसिड क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज की? प्रोटीन के। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एमाइनो एसिड। ये प्रोटीन जो है ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक की किस चीज की? प्रोटीन की। और फिर इसके बाद हमारे पास एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। एमाइनो एसिड एमाइन ग्रुप है और हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये हमारे पास आर ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है। फिर इसके बाद ये हमारे पास एल्फा कार्बन है। ये एल्फा कार्बन है क्योंकि इसने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को अटैच किया है। एल्फा एल्फा कार्बन है ये हमारे पास। और फिर इसके बाद जब ये हमारे पास आर ग्रुप है, और ये हमारे पास क्या है? आर ग्रुप। और आर ग्रुप हमारे पास, इसको हम अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। और जब अल्काइल ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन है जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं, और ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है। 20 अमाइनो एसिड है, लेकिन इसमें बहुत सी जो सिंपल है वो हमारे पास क्या है? ग्लाइसिन है। ह्यूमन कैन ओनली यूज लेफ्ट हैंडेड एमाइनो एसिड। हमारे पास ह्यूमन बीइंग जो है हमारे पास लेफ्ट हैंडेड एमाइनो एसिड को ओनली यूज कर सकता है। बट बैक्टीरियम सेल यूज राइट हैंडेड एमाइनो एसिड। लेकिन बैक्टीरिया सेल जो है ये हमारे पास राइट हैंडेड एमाइनो एसिड को यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन के फॉर्मेशन में। हमारे पास 20 टाइप्स ऑफ क्या है? एमाइनो एसिड है हो तो बहुत ज्यादा, लेकिन 20 टाइप जो है हमारे पास प्रोटीन के फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। 10 जो है नॉन एसेंशियल है और 10 जो है ये एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल which cannot prepared in our body, ये हमारे पास बॉडी के अंदर फॉर्म नहीं होता है, इसका क्रिएशन बाहर से होता है। और फिर इसके बाद 10 एसेंशियल है जो हमारे बॉडी के अंदर बन सकते हैं। और फिर इसके बाद वर्क इन प्रोटियोजेनेसिस, ये 20 अमीनो एसिड जो है हमारे पास प्रोटियोजेनेसिस में हिस्सा लेता है। और फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में 17% प्रोटीन है, और फिर इसके बाद यूकैरियोटिक में 18% प्रोटीन है। और फिर इसके बाद प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है, फिलामेंटस प्रोटीन है, और फिर इसके बाद कोलाजन प्रोटीन है। फिलामेंटस में हमारे पास क्या है? फिलामेंटल इनसॉल्युबल इन्वर्टर है। और फिर इसके बाद हमारे पास एग्जांपल में आता है केराटिन। केराटिन मौजूद है नेल्स में, हेयर में, हॉर्न्स में, होफ्स में, क्लॉव्स में और फर में। फिलामेंटस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस प्रोटीन का नाम भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कोलाजन प्रोटीन आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन है इन ह्यूमन बॉडी, कोलाजन प्रोटीन। और फिर इसके बाद 1/3 पार्ट ऑफ बॉडी प्रोटीन को ये फॉर्मेशन करता है। और फिर इसके बाद ये आकर होते हैं कि कहां पर मौजूद होते हैं? कार्निया में मौजूद होते हैं, बोन्स में, और फिर इसके बाद कार्टिलेज में, लिगामेंट में, और फिर इसके बाद टेंडन में। और बॉडी के अंदर, बॉडी से बाहर हमारे पास कौन सा प्रोटीन बहुत ज्यादा है? रोबिस्को एंजाइम जो प्रोटीन है इन नेचर में। और फिर इसके बाद हमने आप लोगों के लिए फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, मायोग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड है? 153 अमीनो एसिड है। हेमोग्लोबिन में कितने हैं? 574 अमीनो एसिड है। 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। अल्फा चेन में 141 जमा 141 आते हैं, और बीटा चेन में 146 प्लस 146 आते हैं, तो इससे हमारे पास 574 अमीनो एसिड बन जाते हैं। और फिर इसके बाद ये क्लियर किया था किसने? डॉक्टर मैक्स पार्ट ने। और फिर इसके बाद हमारे पास इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड आते हैं। अल्फा चेन है और बीटा चेन है अमीनो इंसुलिन का। अल्फा चेन में आते हैं 21 अमीनो एसिड और बीटा चेन में आते हैं 30 अमीनो एसिड। और फिर इसके बाद अल्फा चेन में हमारे पास आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड जो है वो मौजूद है। और फिर इसके बाद हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है ये 10 से 12 तक ब्लड के अंदर मौजूद है। अगर मैक्सिमम हो गया तो हमारे पास 16 तक पहुंच जाती है। ओके, ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास प्रोटीन थी, और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा। थैंक यू, अस्सलाम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे शेयर कर सकते हो।